हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 13 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है नाभिक। आज हम यहां पर चर्चा करेंगे नाभिकीय रिएक्टर, मतलब नाभिकीय भट्ठी या परमाणु भट्ठी। ठीक है, इसके पूरे जितने भी पार्ट्स हैं उसको पूरा कंप्लीट हम यहाँ पर देखेंगे और किस प्रकार से यहाँ से हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, किस प्रकार से ये कार्य करता है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, पूरा कंप्लीट हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करिए कि ये नाभिकीय रिएक्टर की खोज कब हुई बच्चों। तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर परमाणु भट्ठी जिसे बोल देंगे 1942 में एनरिको फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। सन 1958 में फर्मी को नाभिकीय अभिक्रिया की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि नाभिकीय रिएक्टर की सर्वप्रथम जो खोज है वो किसके द्वारा, एनरिको फर्मी के द्वारा। कब? 1942 में। कहाँ? शिकागो विश्वविद्यालय में। ठीक है, लेकिन बाद में उनको 1958 में क्या किया गया था बच्चों, नाभिकीय अभिक्रियाओं की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये नाभिकीय रिएक्टर ही नाम क्यों रखा गया परमाणु भट्ठी में? क्योंकि ये नाभिक से होने वाली क्रियाओं का यहाँ पर समन्वय है। मतलब नाभिक में जो क्रियाएं होती है फलस्वरूप ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जैसे यूरेनियम पर हम क्या कर दें, न्यूट्रॉन की बमबारी कर दें, और जैसे ही न्यूट्रॉन का हम बमबारी करेंगे तो क्या होगा, वो उसके नाभिक जो है टूट करके, है ना, विखंडित होकर के नए नाभिक का निर्माण करेगा। फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। उस ऊष्मा की सहायता से हम क्या करते हैं, जैसे पानी को ही गर्म कर लिए और उस पानी में से हम भाप बना करके टरबाइन में जाने दिए, तो टरबाइन घूमता है तो कहीं ना कहीं ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस पर पूरा हम डिटेल बात करेंगे। तो नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की? एनरिको फर्मी ने। ठीक है, कब उनको नोबेल पुरस्कार मिला? 1958 में। चलिए इसको हम डायग्राम के माध्यम समझेंगे बच्चों, क्रम से। ठीक है, कई सारे भाग हैं। जैसे पहला जो भाग है वो नाभिकीय ईंधन है। देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय विखंडन का मतलब है भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में टूटना। जैसे यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वो टूटता है। ठीक है, और ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये नाभिकीय ईंधन के रूप में जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें कुछ ऐसा पदार्थ लेना पड़ेगा ना जिस पर न्यूट्रॉन की बमबारी करें तो वो क्या करे, हल्के नाभिकों में टूटे। अब यहां पर आप जानते हो कि रेडियो सक्रिय पदार्थ ही लिया जाता है। जैसे यूरेनियम एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है, यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसे बोलेंगे, जिससे अल्फा बीटा गामा किरणें स्वतः निकलती रहती हैं। ठीक, तो चलिए बच्चों यहां पर हम पूरा डायग्राम लेकर चल रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा किस प्रकार से इसको, है ना, तैयार करेंगे। फिलहाल यहां पर ये भट्टी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको आप जब बारीक से समझोगे बच्चों तो वो चीजें क्लियर हो पाएगी। पहला जो पॉइंट होता है वो होता है नाभिकीय ईंधन। नाभिकीय ईंधन का मतलब ऐसा पदार्थ का हम प्रयोग करेंगे जिसके माध्यम से ऊर्जा का उत्सर्जन हो सके, जिसके नाभिक टूट करके हल्के नाभिकों में, है ना कहीं जो विखंडन का मतलब क्या होता है कि एक भारी नाभिक है, जब वो टूट करके हल्के नाभिकों में हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो हम ऐसे पदार्थ का प्रयोग करेंगे जैसे प्लूटोनियम है या यूरेनियम है। तो जैसे आप लोगों को ये कि पूरा भट्ठी दिख रहा है, इसके ही अंदर बच्चों ईंधन तत्व, जैसे ये आपका ब्लैक दिख रहा है, ये ईंधन तत्व है। ईंधन तत्व का मतलब यूरेनियम या प्लूटोनियम ले लो, नाभिकीय ईंधन जो छड़ के रूप में होता है, और इसे पूरा बड़े से एल्यूमिनियम पात्र, ये बड़ा सा एल्यूमिनियम पात्र है, इस बड़े से एल्यूमिनियम पात्र के अंदर रखा जाता है। ये आपको दिख रहा है ना, इस भट्ठी में आप सबसे पहले देखो ब्लैक कलर, ये आपका है बच्चों ईंधन तत्व। ईंधन तत्व किसे बोलेंगे? ईंधन तत्व उसे बोला जाता है जिसके सहारे से हम क्रिया का अध्ययन करेंगे, जिससे ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो ये जो आपको ब्लैक कलर के क्षण दिख रहे हैं ये आपका नाभिकीय ईंधन होता है, न्यूक्लियर फ्यूल जिसे बोलेंगे। नाभिकीय ईंधन के रूप में हम सामान्यतः यूरेनियम का प्रयोग करते हैं या प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं, और इसके चारों ओर एल्यूमिनियम का पात्र रखा जाता है, मतलब एल्यूमिनियम के पात्र के अंदर इसे बंद रखा जाता है। इसे ही हम ईंधन तत्व कहते हैं या नाभिकीय ईंधन कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है बच्चों मंदक। जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो ब्लैक कलर का क्षण है ये आपका ईंधन है, और इसके अंदर मंदक भरा जाता है, इसके ही समानांतर में मंदक भरा जाता है। अब ये मंदक क्यों भरा जाता है? जैसे नाभिकीय विखंडन होता है,
अब नाभिकीय विखंडन के बाद जो भारी नाभिक है हल्के नाभिक में टूटता है और न्यूट्रॉन बनता है। न्यूट्रॉन मतलब एक प्रकार से निकलता है। अब उस न्यूट्रॉन की जो एक प्रकार से गति है, यानी जो नाभिकीय विखंडन से न्यूट्रॉन बन रहा है वो एकदम वो तीव्रगामी न्यूट्रॉन होता है। उसको मंद करने के लिए मंदक का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका ईंधन तत्व है या नाभिकीय ईंधन है, इसी के बीच में भरा होता है बच्चों क्या, मंदक। मंदक का उपयोग ये होता है कि जो तीव्रगामी न्यूट्रॉन है उसको मंद कर देता है। ठीक है, रिएक्टर में ईंधन तत्व के एक दूसरे के समांतर रख दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मंदक है, मंदक के सहारे ही एक दूसरे से पृथक रहते हैं, अलग रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका पहला ईंधन का क्षण हो गया, ये दूसरे ईंधन का क्षण हो गया, इसके बीच में मंदक भर दिए। मंदक भर देने से क्या होता है, ये क्षण एक दूसरे से अलग रहते हैं। अब जैसे इसमें हल्का एक न्यूट्रॉन की बमबारी की गई तो ये क्या करता है, नए न्यूट्रॉन का निर्माण करेगा। अब ये न्यूट्रॉन तीव्रगामी होते हैं, इसको मंद करने के लिए मंदक भरा जाता है। सबसे बढ़िया मंदक होता है आपका भारी जल, ग्रेफाइट का भी प्रयोग कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। तीसरा होता बच्चों ये नियंत्रक क्षण। ये जो आपको दिख रहा है ये नियंत्रक क्षण। ये नियंत्रक क्षण है क्या, ये नियंत्रक क्षण क्या करता है, जैसे मान लीजिए यहां पर नाभिकीय विखंडन हुआ, ज्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन बन गया। अब ये जो नियंत्रक क्षण है, जैसे आप कैडमियम या बोरान का प्रयोग करते हैं, तो ये नियंत्रक क्षण करता क्या है कि जो ज्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन बना है उसको अब शोषित कर लेता है। अब कैडमियम या बोरान का ही प्रयोग क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन है। ये जो आपको ये भी दिख रहा बच्चों, ये भी नियंत्रक क्षण है। तो कैडमियम या बोरान का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उस पर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, और जिस पर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होती है, तो मान लीजिए यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई है, क्योंकि देखो एक न्यूट्रॉन 3 नए न्यूट्रॉन का निर्माण करे। नाभिकीय विखंडन का यही है, ये एक हल्का नाभिक 3 नाभिकों में टूटेगा, तो ऐसे न्यूट्रॉन जो है लगातार विखंडित करता जाएगा। अब 3 न्यूट्रॉन बना, फिर 3 से 9, अब ज्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन हो गया, बहुत ज्यादा मात्रा में ये नाभिकीय विखंडन शुरू हो गया, तो न्यूट्रॉन को कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि वही जो न्यूट्रॉन है, जितने न्यूट्रॉन बने फिर से नाभिक को तोड़ेंगे। भाई यहाँ पर ये आपका ईंधन तत्व तो है ही है, ईंधन पदार्थ है ही है, जितना मात्रा में यहाँ पे न्यूट्रॉन होगा उतना ही ज्यादा विखंडन होगा। तो उसको कम करने के लिए नियंत्रक क्षण, ये हमारा ये बाहर से एल्यूमिनियम का बॉडी है, इसमें होल लगा रहता है। होल से क्या करते हैं, इसको हम अंदर बाहर कर सकते हैं। तो जैसे ही मान लीजिए ये तीव्र क्रिया होने लग गई, ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होने लग गया, तो फिर अपन इसको क्या करते हैं, अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर डालने से क्या होता है कि यहाँ जो अधिक मात्रा में न्यूट्रॉन बन चुका है, जो कि नाभिकीय विखंडन करने के लिए उत्तरदायी है, मतलब ज्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन के कारण नाभिकीय विखंडन बहुत तेजी से हो रहा है, तो उसको वो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो नियंत्रक क्षण का प्रयोग करते हैं। नियंत्रक क्षण रखना आवश्यक होता है। जैसे कैडमियम या बोरान का क्षण प्रयोग करते हैं, ये क्या करता है बच्चों, न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है और विखंडन क्या हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। कई सारे पॉइंट हैं, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेप आपने समझा कि परमाणु भट्ठी के अंदर क्या लगा रहता है, ईंधन तत्व रहता है। ईंधन तत्वों के बीच में मंदक भरा जाता है। मंदक इसलिए भरा जाता है ताकि यदि जो तीव्रगामी न्यूट्रॉन है वो तेजी से है ना गति करते हुए नाभिकीय विखंडन ना करें, उनका थोड़ा सा गति मंद हो जाए, नहीं तो बहुत तेजी से हो जाएगा तो फिर नियंत्रित करना ही कठिन हो जाएगा। तो मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट आदि का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि क्या करते हैं कि तीव्रगामी जो न्यूट्रॉन है उसको मंद करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे तीव्रगामी न्यूट्रॉन है वो कैसे मंदगामी होंगे, प्रोटॉन से टक्कर करेंगे और थोड़ा सा उसके ऊर्जा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कोई भी आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन से टक्कर करेगा, थोड़ा सा उसके एनर्जी में कमी आ जाएगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमने कहा नियंत्रक क्षण। नियंत्रक क्षण का प्रयोग कब किया जाता है, जब नाभिकीय विखंडन बहुत तेजी से हो रहा हो। इस स्थिति में न्यूट्रॉन की संख्या अधिक है। अब न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए नियंत्रक क्षण जैसे कैडमियम या बोरान की क्षण को अंदर डाल देते हैं। ये क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे नाभिकीय विखंडन की क्रिया थोड़ी सी रुक जाती है। ठीक बच्चों, तीसरा पॉइंट होता है शीतलक। शीतलक का मतलब ये है कि जो जैसे नाभिकीय विखंडन होता है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए हम एक ऐसा पदार्थ प्रयोग करेंगे जो कि यहाँ पे जो भी ऊष्मा उत्पन्न हो रही हो उसको अवशोषित कर ले। जैसे मान लीजिए भारी जल भी द्रव सोडियम को प्रयोग किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि सर ये यहाँ से भाप कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे भाप अंदर नहीं बनता,
भाप यहाँ पे वो पदार्थ डाला जाता है जो उस ऊष्मा को अधिक मात्रा में अवशोषित कर सके। जैसे इसके अंदर मान लीजिए भारी जल डाल दिया गया, ये देखिए, मान लीजिए यहाँ से आपका ये एक प्रकार से हम लिख सकते हैं शीतलक। शीतलक का मतलब ये है कि भाई साहब एक ऐसा पदार्थ इसके अंदर डाला जाता है जो अधिक से अधिक मात्रा में क्या कर सके, ऊर्जा को अवशोषित कर सके, जो ऊष्मा को अवशोषित कर सके, और उसको फिर से अलग रख लिया जाता है। अब उसी ऊष्मा की सहायता से देखिए, समझने की कोशिश करिएगा, इसके अंदर जो शीतलक है, नाभिकीय विखंडन से अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है उसे शीतलक कहते हैं। हमने क्या कहा है, अंदर नाभिकीय विखंडन होती है, नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए, मतलब ऊष्मा को ग्रहण करने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो पदार्थ भरा हुआ है, ये पदार्थ है आपका शीतलक, जो भारी जल हो सकता है, द्रव सोडियम हो सकता है। ये जाता है इधर से और इधर से गर्म होकर के निकल जाता है, क्योंकि अवशोषित करता है। अब उसी द्रव शीतलक का हम प्रयोग करके, चाहे आप भाप बना लो, ठीक है, या कि मान लीजिए उसको डायरेक्ट किसी ऊष्मा के रूप में उपयोग करके, है ना, उससे ऊर्जा आप उपयोग में ला सकते हो। तो एक प्रकार से इस नाभिकीय विखंडन से जो भी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बना है उसको अवशोषित कर लेता है शीतलक। फिर इस शीतलक की सहायता से आप किसी प्रकार से ऊर्जा आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका, मान लीजिए यहाँ से गर्म होकर के यहाँ आया और यहाँ भरा हुआ है आपका जल। अब जल क्या होगा, वो भाप बनेगा तो मान लीजिए यहाँ से तेजी से भाप निकलेगा, इधर टरबाइन लगा दो। टरबाइन का प्रोसेस तो सबको पता है कि किस प्रकार से आर्मेचर कुंडली लगी रहती है, टरबाइन घूमा, आर्मेचर कुंडली घूमी, है ना, आर्मेचर कुंडली के दोनों ओर क्या लगा रहता है, चुंबक, जिससे आपका विद्युत ऊर्जा जनरेट हो जाता है, ठीक है। इसी सिद्धांत पर जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं नाभिकीय या परमाणु भट्ठी की सहायता से, नाभिकीय रिएक्टर की सहायता से। अब एक अगला पॉइंट होता है परिरक्षक। ये चारों ओर आपका दिख रहा है, ये मोटा परत रहता है एल्यूमिनियम का, बहुत ज्यादा मोटा, 1-2 मीटर का लगभग, बहुत ज्यादा मोटा रहता है। क्योंकि देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में जो स्वतः अल्फा बीटा गामा किरण निकलती रहती है और कई प्रकार से हानिकारक किरणें भी निकलती है। अब यदि मान लीजिए मोटा कंक्रीट ना लगाया जाए, है ना, एक प्रकार से एल्यूमिनियम है बच्चों, लेकिन इसके चारों कंक्रीट भी लगा दी जाती है, कंक्रीट की दीवार, बहुत मोटी दीवार बना दी जाती है। रिएक्टर के नाभिकीय विखंडन की क्रिया को देखते हैं कि कई प्रकार से विकिरण उत्सर्जित होती है, कई प्रकार से किरणें निकलती है। अब ये मानव शरीर के लिए हानि भी पहुंचा सकती है। तो इसकी सुरक्षा के लिए नाभिकीय रिएक्टर के चारों ओर बहुत ज़्यादा मात्रा में, आप देखते हो बड़ी बड़ी कंपनियों में तो भाई साहब बहुत बड़ी बड़ी भट्ठी बनी रहती हैं। ये भट्ठी का काम यही है कि अंदर नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन सब हो रहा है, बाहर से भाई साहब इसलिए क्योंकि वहाँ पे वर्कर काम करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए, कर्मचारी कार्य करते हैं, व्यक्तियों को हानि पहुँचा सकता है। इसलिए मोटी दीवार कंक्रीट, एल्यूमिनियम की परत तो रहती है अंदर, लेकिन मोटी दीवार कंक्रीट लगा दिया जाता है, एकदम मोटी दीवार बना दी जाती है, लगभग 2 मीटर का, जिसे परिरक्षक कहते हैं। अब इसमें है क्या, अब जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर नाभिकीय तत्व या मंदक पर, नाभिकीय जो आपका ईंधन है, यहाँ पर देख सकते हैं, इस ईंधन पर क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं थोड़ा सा रिएक्टर को चालू करने के लिए। जैसे हम मान लीजिए यहाँ नियंत्रक क्षण है, ये नियंत्रक क्षण, जैसे नियंत्रक क्षण को हम बाहर किए तो अंदर का जो क्रिया है शुरू हो जाता है। रिएक्टर को चालू करने के लिए नियंत्रक क्षण को क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं, जिससे पहले से उपस्थित कुछ न्यूट्रॉन तो रहेगा ही, धीरे धीरे विखंडन शुरू कर देगा, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, विखंडन बढ़ता जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मान लीजिए इसको नियंत्रित करना है तो क्षण अंदर डाल देते हैं, थोड़ा सा रुक जाता है, मंद हो जाता है, ये प्रोसेस चलती रहती है और उसमें उत्पन्न होते रहता है। शीतलक से जो आया पदार्थ, जैसे आपका भारी जल है, सोडियम द्रव है, ये गर्म होता रहता है और गर्म होकर के इसको एकत्रित करके आप दूसरे जगह भेज देते हैं, जिसका उपयोग हम कई प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। इसका उपयोग कई प्रकार से हम कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो फिलहाल ये आपका पूरा सेम प्रोसेस था जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, पूरा हम सिस्टमेटिक आपको समझाते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है आपका नाभिकीय ईंधन। नाभिकीय ईंधन के रूप में सामान्यतः यूरेनियम प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय ईंधन छड़ों के रूप में होता है जिन्हें एल्यूमिनियम पात्र में बंद करके रखा जाता है, इन्हें ईंधन तत्व कहते हैं। मतलब जो आपका नाभिकीय ईंधन है, एल्यूमिनियम यूरेनियम या प्लूटोनियम, इसको हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के पात्र के अंदर रखते हैं।
दूसरा पॉइंट मंदक, नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए मंदक का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में ईंधन तत्व एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं जो मंदकों के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। यहाँ पर हमने आपको समझाया था कि ये जो आपका ईंधन तत्व है एक दूसरे के समांतर और बीच में मंदक रहता है, मंदक के द्वारा ये एक दूसरे से पृथक है। अंदर आपका मान लीजिए एक पात्र है, इस पात्र के अंदर ये सब कुछ रहता है, बाकी एक छिद्र बना रहता है बच्चों जिसकी सहायता से अंदर क्षण और बाहर हम कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। ठीक, तो मंदक के रूप में लिख लेना। क्लियर। नियंत्रक क्षण हमने आपको समझाया था कि नियंत्रक क्षण क्या करता है कि मान लीजिए अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, अब इस न्यूट्रॉन को अवशोषित कराना पड़ेगा क्योंकि ये न्यूट्रॉन ही तो ज्यादा नाभिकीय विखंडन के लिए उत्तरदायी है। तो हम क्या करते हैं कि छड़ को अंदर डाल देते हैं जिससे ज्यादा मात्रा में जो न्यूट्रॉन है उसको अवशोषित कर लेता है और नाभिकीय जो आपका विखंडन है वो थोड़ा सा नियंत्रित हो जाता है। ये चीज लिख लेना। ठीक है बच्चों, पूरा स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय देता हूं, बाकी जो समझाया वही चीज लिखा हुआ है। फिर अगला नंबर शीतलक। शीतलक क्या है? नाभिकीय विखंडन में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है जो कि इसको अवशोषित करने के लिए हम एक पदार्थ का प्रयोग करेंगे, वही शीतलक कहलाता है। जैसे भारी जल या द्रव सोडियम का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका परिरक्षक, भाई जो भट्टी है उसके चारों ओर एक मोटा कंक्रीट का दीवार लगा देते हैं ताकि उससे निकलने वाले जो विकिरण है वो शरीर में नुकसान न पहुंचा सके। ठीक है बच्चों। इसके बाद कार्यविधि है। कार्यविधि, रिएक्टर को चालू करने के लिए नियंत्रक क्षण बाहर खींच लेते हैं। बाहर खींच लेते हैं तो कुछ न्यूट्रॉन जो है नाभिकीय विखंडन शुरू कर देते हैं। इस विखंडन के फलस्वरूप तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। न्यूट्रॉन को मंदक से टकराते हैं तो उनकी गति मंद पड़ जाती है। पहले ही बताया गया भाई, तीव्र न्यूट्रॉन होता है तो इसके मंद करने के लिए मंदक का प्रयोग करते हैं, भारी जल का प्रयोग, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये मंद न्यूट्रॉन यूरेनियम को विखंडित करना प्रारंभ कर देते हैं जिससे रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, 1 से 3, 3 से 9। ठीक है, और इस श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रक क्षणों की सहायता से नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रक क्षण क्या करता है? जैसे अंदर डालते हैं वो जो अधिक न्यूट्रॉन है उसको अवशोषित कर लेता है। नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग रेडियो आइसोटोप के उत्पादन में, अधिक पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन में, प्लूटोनियम के उत्पादन में प्लूटोनियम यूरेनियम की तुलना में अच्छा विखंडनीय होता है। अनुसंधान कार्यों के लिए जल पोतों, वायुयान आदि के नोदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि भाई रॉकेट यदि भेजा जाता है ऊपर तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ईंधन लगता है, तो भाई ईंधन के लिए यूरेनियम पदार्थ का प्रयोग करके हम ईंधन के रूप में कर सकते हैं अनुसंधान कार्यों के लिए। ठीक है, वायुयान के लिए भी, नोदन के लिए, इन सब में प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका टॉपिक था बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण था और आपके सिलेबस में है। अब कुछ जगह मान लीजिए हट गया है तो वो ना पढ़ें, बाकी जहाँ नहीं हटा है तो उनको पढ़ना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो इसका नोट्स ले लेना। कॉन्टैक्ट नंबर पहले भी दे दिया हूँ मैं। पूरा ऑल चैप्टर का नोट्स प्रोवाइड किया जाता है विधिवत रूप से, हैंड रिटेन नोट्स जैसा आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।